जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो में हम आज बात करेंगे कि किस तरह से इंटरव्यूज में आजकल बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां चल रही हैं, जिसकी वजह से स्किल्ड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन उन्हीं लूप होल से किस तरीके से जो पोटेंशियल जॉब सीकर्स हैं उस गैप से अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं, और वो किस तरीके से करना है वो आपको इन वीडियोस के जरिए पता चलेगा। इसके अलावा इस वीडियो में जो एचआर हैं, जो सीनियर एचआर मैनेजर्स हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जो सीईओज और फाउंडर्स हैं, आप लोगों को हायरिंग की पॉलिसीज बनानी नहीं आती हैं, आप लोगों को हायरिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग अपनी एचआर मैनेजर्स को देनी नहीं आती है। इस वजह से सारे गैप एरियाज बन रहे हैं, और इन गैप एरिया से जो कैंडिडेट आप हायर करके लेके आ रहे हो वो कैंडिडेट एक्चुअली 1 से 100 का काम करने वाला कैंडिडेट नहीं है। वो कैंडिडेट अंदर से इतना ज़्यादा खोखला है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद है। क्यों? क्योंकि शायद वो आपकी तरह बोलता है। क्यों? क्योंकि शायद वो आपकी तरह कपड़े पहनता है। क्यों? क्योंकि शायद वो आपके रिलीजन या रीजन से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि शायद वो आपकी तरह सोचता है। और ये भी नहीं तो सोर्स का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल प्ले है। ठीक है, मेरे अल्मा मैटर ने मुझे रेफरेंस भेजा है इस कैंडिडेट को, क्योंकि मेरे कॉलेज का पास आउट है, मेरी यूनिवर्सिटी से है। इस वजह से मुझे इसका सिलेक्शन करना ही करना है, चाहे ये स्किल्ड हो या नहीं हो। इसका रेफरेंस जो आया है, थोड़ी बहुत जो बची कुछ कसर है वो आप हायरिंग मैनेजर्स चाहे किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की पे आप लोग हैं, चाहे सीनियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, चाहे आप चीफ पीपल्स ऑफिसर हैं, चाहे आप एक सीईओ है जो रिक्रूट कर रहा है, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर है जो अपने कंपनी में को फाउंडर को ला रहे हैं। अगर तो आप लोगों को कंपनी के अंदर से ही हायरिंग करने का मौका दिया जा रहा है या नीड है, तो आप आईजेपी के थ्रू उन्हीं कैंडिडेट्स को ऊपर और ऊपर प्रमोट कर रहे हो, उन्हीं को सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर से जिनके आप दोस्त हो या पसंद। तो पसंद ये भी छोड़ो, वो लोग जो आफ्टर ऑफिस आवर्स आपको किसी ना किसी स्पोर्ट्स में कंपनी देते हैं या शायद पार्टीज में कंपनी देते हैं, आप चाहते हो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना। आप इससे ये नहीं समझते हो कि आप ही की एंटिटी का नुकसान हो रहा है। चलो अब देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या गैप एरियाज निकल के और उभर के आ रहे हैं, जिसका फायदा इस वीडियो से ना ही सिर्फ पोटेंशियल जॉब सीकर्स उठा सकते हैं। तो वहाँ अगर पोटेंशियल जॉब सीकर्स पहले से ही इस वीडियो को देख के सतर्क हो जाएंगे तो वो ये गलतियाँ दोबारा नहीं करेंगे। और एचआर मैनेजर्स और सीनियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स या वो सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉइज जो चीफ पीपल्स ऑफिसर हैं, या सीईओज या फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अभी अपना स्टार्टअप शुरू किया है, उनके लिए भी इस वीडियो में अलार्मिंग बेल है कि अब समझ जाओ। और अलार्मिंग बेल क्या है? वो ये है कि देखो, बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो थ्रू आउट द इंडस्ट्रीज हुई हैं, ग्लोबली हुई हैं। HBR एक ऐसा सोर्स है जिसकी कोई भी रिसर्च को हम मानते हैं, और उसी की रिसर्च से जो एक ऐसी रिसर्च हुई है 35 कंट्रीज में अक्रॉस द ग्लोब, इस रिसर्च के डेटा ने ये प्रूव किया है कि जितनी भी कंपनी दुनिया में डाइवर्स है वो सारी कंपनियां कामयाबी के शिखर को छू रही हैं। जैसे कि आप IBM का एग्जाम्पल ले लो या फिर आप पेप्सी का एग्जाम्पल ले लो, प्रिंसिपल तो एक ही है। चाहे आप इसे कॉर्पोरेट्स में लगा दो, कंपनियों में लगा दो, या फिर किसी गवर्नमेंट एंटिटी या एनजीओ में लगा दो, या स्कूल या किसी एनजीओ में लगा दो, या किसी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लगा दो, या किसी देश में लगा दो जिसको आपको डाइवर्स बनाना है। तो जब भी वर्ल्ड के मोस्ट प्रॉस्पेरस कंट्रीज की बात होती है, उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमेशा टॉप पे रहते हैं। जैसे डेनमार्क हुआ, स्वीडन हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ये सारे देश बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। इसमें जिसको जिस तरीके का रोल पे अडैप्ट करना है या अडॉप्ट करना है अपनी रियल लाइफ में, वो कर सकता है, उसको आज़ादी है। और इसी वजह से इन देशों में रहने वाले लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं। तो यही जो फंडा है वो कंपनीज में भी लगता है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी मानी हुई कंपनीज ने जो रिसर्चेस की हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अगर आप टैलेंटेड हो, यानी कि एक टैलेंटेड व्यक्ति जो है वो उन्हीं लोगों को हायर करता है जो डाइवर्स होते हैं। देखो, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये गैप है जहाँ पे इंटरव्यूअर्स या जो एचआर या जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, चाहे वो एक फाउंडर हो या सीईओ हो या सीएक्सओ लेवल का एम्प्लॉय हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो अपने बायसेस आज तक 0% कर ही नहीं पाए हैं। तो उस गैप एरिया का, उस लूप होल का आप फायदा अभी उठा सकते हो। उन्हीं की तरह एग्जैक्टली इंटरव्यूज में अपने आप को पोर्ट्रे करके कि हमें वही पसंद है जो आपको पसंद है, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाना है और एग्जैक्टली अपने आप को वैसे ही फोटो कॉपी करके इंटरव्यू में जताना है, प्रदर्शित करना है। इससे वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये तो फायदा उठाने की बात हो गई पोटेंशियल जॉब सीकर्स के लिए कि आप किस तरीके से इस गैप का बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन यहाँ से जो एचआर और सीईओज और जितने भी लोग हायरिंग में इन्वॉल्व हैं, जो डायरेक्टली इंटरव्यूज ले रहे हैं, आप सबको मेरी वार्निंग है कि अभी भी समय है, आप अपने बायसेस को दूर रखिए, नहीं तो आप अपनी कंपनी को इतना खोखला बनाते जाएंगे, ऐसे एम्प्लॉयज को लेके आएंगे जो एग्जैक्टली आपकी तरह
इम्प्रेस ही उन्हीं लोगों से होते हो जो या तो आपकी तरह बोलते हैं, आपकी तरह सोचते हैं, या आपकी तरह बात करते हैं, आपकी तरह ड्रेसअप होते हैं, या आपके रिलीजन या रीजन से बिलोंग करते हैं। इससे ऊपर उठना है आपको, क्योंकि ग्लोबल रिसर्चर्स का डेटा प्रूव करता है कि ना सिर्फ टैलेंटेड लोग डाइवर्स लोगों को अपनी कंपनीज में लेके आते हैं, बल्कि वो कंपनियां जो आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है, जो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप में आती हैं, वो सारी कंपनियां जो हैं उन्होंने जब भी हायरिंग करी, उन सारी कंपनीज और उन सारे हायरिंग इंडिविजुअल्स ने उन लोगों को हायर किया जो लोग उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंडिविजुअल को हायर करते ही जा रहे हो बहुत सालों से, और अभी तक ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, जो आप ही की तरह बोलता है, आप ही की तरह सोचता है और आप ही की तरह हर चीज को, हर प्रॉब्लम को अप्रोच करता है, एकदम आप ही की फोटोकॉपी है। तो मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? क्योंकि भले आपके पास 50 लोगों की टीम है, भले आपके पास 4000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं आपके फर्म में आपके लिए काम करने के लिए, लेकिन सबके सब इतना बड़ा नंबर 4000 एम्प्लॉइज का भी आपको मदद नहीं कर पाएगा उस प्रॉब्लम से निकलने में, उस सिचुएशन को डील करने में, उस चैलेंज या उस रिस्क को पहले से ही भापने में। क्योंकि जिस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सोचते हो, या अगर आप इनोवेशन या डिस्ट्रप्शन की बातें कर रहे हो या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की बातें कर रहे हो, तो वो हो ही नहीं सकती है ऐसी टीम्स में। ये 4000 एम्प्लॉइज सब के सब एक ही तरीके से सोचेंगे जैसे आप सोचते हो। उन सब के पास आपको मिला के सिर्फ और सिर्फ प्लान ए ही होगा, और अगर वो प्लान ए फिट नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी और आपकी कंपनी जो है वो एक दिन ठप हो जाएगी। जितने ज्यादा आप अपने से अलग लोग लेके आओगे जो अनलाइक यू हैं, वो आएंगे, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग आइडियाज देंगे आपको एक ही प्रॉब्लम को अप्रोच करने के, और आपके पास एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशंस निकल के आएंगे। वहीं से इनोवेशंस आएंगे, वहीं से डिस्ट्रप्शन होगा, वहीं से चेंज होगा, और वहीं से प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आएगी। सबसे बड़ी बात, वहीं से स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो आज जितने भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अगर इन्वॉल्व हैं इंटरव्यूज लेने में किसी न किसी तरीके से, कि सबको रिसर्चेस के बारे में पता होना चाहिए। एक और रिसर्च है जो ये बताती है कि अगर हम एज एन एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप के लिए फंड्स इकट्ठे करते हैं और ऐसे इन्वेस्टिंग पार्टनर्स को लेके आते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, तो हमारा जो स्टार्टअप है वो कुछ सालों बाद ठप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग पार्टनर्स जो हमारी तरह बिल्कुल आए हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, हमने उन्हें हायर तो कर लिया, हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि देखो वो एक तो मेरी फोटोकॉपी मुझे बड़ा पसंद है। मैं जब हंसता हूँ तो वो भी हंसता है, मैं जब गुस्सा होता हूँ तो वो भी गुस्सा होता है। यहाँ पे फिर से वही एक बात है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई भी चैलेंज आएगा, तो वो जो इन्वेस्टिंग पार्टनर्स है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से उस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे जिस तरीके से आप कर रहे हो। और अगर उस अप्रोच से वो प्रॉब्लम या वो चैलेंज रिकवर नहीं हुआ तो आपको रिकरिंग लॉसेस होते रहेंगे। तो डिसीजन आता है, आपको फोर्ब्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना है या रिकरिंग लॉसेस को झेलना है अट्रिशन के साथ साथ। अब हम जेडी की बात करते हैं, जिसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जेडी में भी बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। ज्यादातर हायरिंग मैनेजर्स जो हैं या हायरिंग इंडिविजुअल्स जो भी आप में से इन्वॉल्व है हायरिंग में, चाहे वो किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की पे है, आप लोग कर क्या रहे हैं? एक्चुअली आप लोग जेडी में कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर रहे हैं। एक रिसर्च का डेटा ये साबित करता है कि आप लोगों ने पिछले 5 साल से अपने जेडी को रिवाइज ही नहीं किया है। देखिए, आज का जो समय है ना, वो फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में आता है। टेक्नोलॉजी रह रह के बदल रही है, जो कॉन्सेप्ट है वो आते ही चले जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स बदल रहे हैं, लेकिन आपका जो जेडी है जो 5 साल पहले जैसा था वैसा का वैसा ही है। और अगर थोड़ा बहुत आपको कहीं से फोर्स या प्रेशर मिलता है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि जेडी को इन्फ्लेट कर देते हैं और ज्यादा बहुत सारी क्वालिफिकेशंस के साथ। क्या आपको पता है कि अगर आप जेडी को ओवर इन्फ्लेट कर देते हो क्वालिफिकेशंस के साथ, तो एक्चुअली आप पोटेंशियल जॉब सीकर्स को जो आपके इस जेडी को देख के जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप जो जेडी बनाते हो बहुत ज्यादा जेनेरिक होते हैं, वो क्रिस्प नहीं होते हैं। और जेडीज आपके क्रिस्प क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपको अपने दिमाग में खुद ही क्लैरिटी नहीं है, आपको किस तरीके का बंदा या किस तरीके के बिहेवियरल एस्पेक्ट का बंदा है, किस तरीके के स्किल सेट का, किस तरीके के पोटेंशियल परफॉर्मेंस का बंदा चाहिए उस जॉब रोल के लिए। इसी वजह से आप जेडीज को बहुत ज्यादा जेनेरिक बना रहे हो, आप उसे कंसाइज नहीं बना रहे हो, आप उसे टू द पॉइंट नहीं बना रहे हो, और ऐसे करने से आप डाइवर्सिटी हायरिंग को एक्चुअली रोक रहे हो। जहां जेडी वेग है, जहां जेडी टू द पॉइंट नहीं है, जहां जेडी इतना सब्सटैंशियल है ही नहीं कि उसको पढ़ने से मुझे कुछ समझ में आएगी एग्जैक्टली मुझे इस जॉब में करना क्या है, वहां जो पोटेंशियल जॉब सीकर्स हैं जो आपकी जेडी को पढ़ रहे हैं वैसे ही डीमोटिवेट हो जाएंगे और आपके जॉब रोल के लिए कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। यहीं से इंटरव्यू सिलेक्शन का एक और लूप होल निकल के आता है, एक और गैप एरिया जिसका कैंडिडेट्स जो पोटेंशियल जॉब सीकर्स हैं वो फायदा उठा सकते हैं। देखो, आपको क्या करना है, आपको किसी भी ऐसे जॉब पोस्ट
जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन या जेडी जिसको आप बोलते हो वो बहुत ज्यादा वेग है, बहुत ज्यादा जेनेरिक है, जिसको पढ़ने से आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप पोटेंशियल जॉब सीकर्स को ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करना है। क्यों? आपसे तरह तरह के ये सवाल किए जाएंगे उस इंटरव्यू में, लेकिन वो सारे के सारे जो सवाल है वो अपने आप में वेग होंगे, क्योंकि वो जो इंटरव्यू में बैठा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे खुद भी नहीं पता कि एक्चुअली आपको हायर करने के बाद वो आपसे क्या काम कराने वाला है। इस लूप होल को, इस गैप को रेक्टिफाई करने का एक और एक ही तरीका है। ये सारे हायरिंग इंडिविजुअल्स के लिए है जो किसी ना किसी लेवल पे हायरिंग में इन्वॉल्व हैं और इंटरव्यूज ले रहे हैं। आप लोगों को करना क्या है, जब भी आपको जेडी समझ में नहीं आता, पहले बात तो आपको जेडी को रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम। उसके अलावा अपनी कंपनी में आपको सर्विस बनाने हैं, फ्लोट करने हैं अक्रॉस द फ्लो। जहां पे आप एम्प्लॉय से एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के बारे में पूछोगे कि जब आपको हायर किया गया था तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया था उससे कितने अलग अलग काम इस जॉब में रह के आप कर रहे हो, क्या एक्स्ट्रा चैलेंजेस आपको आ गए हैं, कितनी एक्स्ट्रा चीजें एक्चुअली आपको करनी चाहिए इस जॉब रोल में फिट इन होने के लिए। जब आप इस तरीके से सर्विस को फ्लोट करोगे, उनका डेटा कलेक्ट करोगे और एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जेडी में कहाँ इश्यूज हैं, और फिर आपका जो जेडी बनेगा ना वो ऑटोमेटिकली क्रिस्प बनेगा। और एक और बात कि जब भी आप जेडी बना रहे हो तो आपको लैंग्वेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ कंसाइज जेडी बनाने से काम नहीं चलेगा। लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि कहीं ऐसे कुछ शब्द मत डाल देना जो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग हो जाते हैं एक डाइवर्स पूल को आपके हायरिंग में, आपके रिक्रूटमेंट में अट्रैक्ट करने के लिए। और वो कौन से ऐसे शब्द हैं जो आप जेडी में लिख देते हो अननोइंगली। देखो, जैसे अगर आप जेडी में लिखते हो कि हमें कंपेटिटिव बनना चाहिए, तो कंपेटिटिव और एग्रेसिव तो ऐसे शब्द हैं जो ओवरली मैस्कुलिन है। और इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ कि जो फीमेल्स हैं जिनने ये शब्द पढ़े आपके जेडी में वो नहीं आएंगी, आपकी पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगी। इसी के विपरीत अगर आप जेडी में नर्सिंग, नर्चरिंग या कोलैबोरेशन कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो कुछ कल्चर्स में, और ये रिसर्चर्स से प्रूव किया है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, कि ऐसे शब्दों को अगर मेल्स पढ़ लेंगे जेडी में लिखे हुए तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और इस तरीके की जॉब पोस्ट के लिए वो अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि एक पुरुष जो है जिस तरीके से अपने नेचर को समझता है वो यही समझता है कि वो कम्पिटिटिव है, उसे कोलैबोरेशन, नर्सिंग या किसी भी तरीके से नर्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे फिर से आपकी डाइवर्सिटी हायरिंग को फॉल्ट लग जाएगा, क्योंकि मेल्स जो है वो आपकी जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ही नहीं। तो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल मत करो जहाँ डाइवर्सिटी हायरिंग को आप खत्म कर रहे हो। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है, अगर आप चाहते हो मेरे साथ ऑनलाइन सेशन बुक करना, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो, कोई प्राइवेट फर्म हो, ग्लोबल फर्म हो, या फिर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, चाहते हैं कि मैं आप तक आऊं और ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आपके एम्प्लॉइज को, इंटर्न्स को, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CXO लेवल के एम्प्लॉय, CXO और फाउंडर्स को कोच करूं, मेंटोर करूं, काउंसिल करूं और गाइड करूं और ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है burma.roli@gmail.com।